नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है और कुछ इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट डिफिनेशन देखिए इसका हिंदी में परिभाषा। ऐसा कोई भी कार्य जो गलत तरीके से किया जाए और वो सुरक्षा के नियमों का खिलाफ हो और वो काम करने से हमें कोई नुकसान होती है, कोई दुर्घटना होती है, उसे हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। अब आइए इसका कुछ डिफिनेशन एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि एग्जाम्पल में कैसे कैसे अनसेफ एक्ट दिखा रहा है, कैसे आदमी गलती कर रहा है, वो हमारा अनसेफ एक्ट में क्या क्या आता है। देखिए, क्रेन से कोई मटेरियल लिफ्ट हो रहा है और उसके नीचे कोई स्टाफ या वर्कर या कोई भी व्यक्ति नीचे आके खड़ा हो जाता है, तो क्या हमारा अनसेफ एक्ट है। देखिए आपको दिख रहा है फोटो में, वो क्या एक अनसेफ एक्ट है। और भी सारे उदाहरण देखते हैं इसका। अब देखिए इसमें पहला क्या है, यूसेस ऑफ इक्विपमेंट इम्प्रॉपरली। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्कर इक्विपमेंट को इम्प्रॉपरली यूज़ कर रहा है उसका, तो वो एक अनसेफ एक्ट में आता है। अब दूसरा एग्जांपल क्या देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल क्या आता है, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी। अगर कोई काम हम कर रहे हैं या कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं और वो काम हम विदाउट परमिशन के कर रहे हैं, जैसे हम 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या हमारा अनसेफ एक्ट में आता है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑपरेटिंग एनी मशीन इन हाई स्पीड। अगर कोई भी मशीन जिसका परमिशन हमारे को चलाने का कम है और हम उसको मतलब हाई स्पीड में चलाते हैं, तो क्या हमारा अनसेफ एक्ट में आता है। मशीन का स्पीड कम है और हम उसको हाई स्पीड में करके चलाते हैं, तो हमारी गलती है, वो क्या हमारे वजह से हो रहा है, तो क्या वो अनसेफ एक्ट आता है। चौथा एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल है आपका वर्किंग विदाउट मैंडेटरी पीपीज। जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं और हम बिना पीपीज के काम कर रहे हैं, जैसे हमको यहाँ पे पीपी यूज़ करना है और हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारी गलती है, वो क्या अनसेफ एक्ट में आता है। हम बहुत सारे वर्कर होते हैं, वो जानबूझ के हेलमेट नहीं पहनेंगे, कहेंगे अरे कुछ नहीं, थोड़ा देर का काम है, ऐसे कुछ करके मतलब हम गलती कर रहे हैं, वो क्या अनसेफ एक्ट में ही है। अब पांचवा एग्जांपल देखते हैं आपका, वेयरिंग लूज क्लॉथ व्हिल वर्किंग ऑन रनिंग मशीन। अगर ढीले कपड़े हम पहन के काम कर रहे हैं किसी मशीन के पास, तो क्या हमारा अनसेफ एक्ट है। वो ढीले कपड़े में आपको भी पता है मशीन में फंस सकता है, आपको पटा में लपेटा सकता है, तो गिर सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ करके वो अनसेफ एक्ट में ही आता है। अब आइए अनसेफ कंडीशन देखते हैं। कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जिससे कि हमारे प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक होती है या उस स्थिति की वजह से दुर्घटना हो सकती है, उसे हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। एक बार और देखते हैं अनसेफ कंडीशन। कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जो हमारे और हमारे प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक होती है या उस स्थिति की वजह से दुर्घटना हो सकती है, उसे हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। अब आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। फ़ोटो में देख रहे हैं आप कि क्रेन जो मटेरियल उठाया है उसका सीलिंग डैमेज है। जो सीलिंग डैमेज है वो क्या अनसेफ कंडीशन है। अगर इसके नीचे अगर कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है, तो क्या अनसेफ एक्ट है। और इसमें सीलिंग डैमेज है, ये क्या अनसेफ कंडीशन में आता है। और भी इसका एग्जांपल है, देखते हैं। इसमें पहला है पुअर हाउसकीपिंग। पुअर हाउसकीपिंग देखते हैं। मतलब पुअर हाउसकीपिंग क्या है कि सामान को, इक्विपमेंट को अच्छे तरीके से रख रखाव ना हो, क्या पुअर हाउसकीपिंग में आता है। साइड पे हम काम कर रहे हैं, बिना हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं, वैसे स्क्रैप मटेरियल वैसे पड़ा है, केबल रूटिंग सही नहीं है, तो क्या हमारा अनसेफ कंडीशन में आता है। दूसरा क्या आता है आपका, इनसफिशिएंट इल्यूमिनेशन। अगर आपके साइड पे